गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुम लोग को प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वे शब्द या शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात उनका अलग से अगर हम लोग अर्थ निकालें या उसका अलग से कहीं प्रयोग करें तो उनका अपना कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा, लेकिन जब वो किसी शब्द या किसी धातु के साथ मिल जाते हैं, उनके पीछे जुड़ जाते हैं, तो उनके अर्थ में विशेषताएं ला देते हैं, उसको बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है कृदंत प्रत्यय। जो धातुओं से संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए धातुओं के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। और धातुओं के साथ लगा करके कृत प्रत्यय जो नया शब्द बनाते हैं वे कृदंत कहे जाते हैं। जैसे पठ जोर कत्वा पठित्वा, क्लास 9 तक हम लोगों ने कृत प्रत्यय अर्थात कृदंत प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कहता है कि संज्ञा शब्दों से विशेषण या विशेषण से संज्ञा या फिर अव्यय आदि शब्द बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लो है शील, उसमें मतुप प्रत्यय लगा दिए, शील जोर मतुप हो गया शीलवत और उससे रूप बना शीलवान। वैसे तरह शक्ति जोर मतुप शक्तिमत बनता है और वो शक्तिमान का रूप आता है। अभी हम लोगों को क्लास 10 में तद्धित प्रत्यय पढ़ना है। इसके बाद नंबर 3 है स्त्री प्रत्यय। कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनका हम लोग स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्यय उसमें लगाते हैं, उन्हें हम लोग स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अर्थात पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें हम लोग स्त्री प्रत्यय कहेंगे। जैसे मान लो मूषक है तो टाप प्रत्यय लगा दिए तो मूषिका हो गया। इसी तरह से हम लोग अगर नद जोड़ इंगी प्रत्यय लगा देते हैं तो वो हो जाता है नदी। अभी हम लोग को सबसे पहले तद्धित प्रत्यय के कुछ भेद हम लोग को पढ़ने हैं और उसके बाद स्त्री प्रत्यय के। अभी आ गया हम लोग के पास मतुप प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय का एक भाग है, एक भेद है। मतुप प्रत्यय कहता है कि वह इसका है या वह इसमें है। इन अर्थों में प्रथमांत शब्द से मतुप प्रत्यय हो जाता है। प्रथमांत शब्दों से हम लोग इसमें मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अर्थात इस प्रत्यय का प्रयोग किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु में होना सूचित करने के लिए होता है। ये वस्तु इसमें है, अगर हम लोग ये बताना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। मतुप प्रत्यय का केवल मत ही शेष रह जाता है। इसमें जो भी ये मतुप लगाते हैं उसमें म और त में हल जो है बस वही रह जाता है, अर्थात उ और प हल का लोप हो जाता है। इसके कुछ नियम दिए गए हैं। नियम में सबसे पहले है कि जिन शब्दों के अंत में अ या आ के अलावा उसके अतिरिक्त कोई भी स्वर होता है तो उनसे यह जैसे का तैसा ही जुड़ जाता है। जैसा है वैसा ही जुड़ जाएगा। जैसे मत है तो मत ही जुड़ेगा और फिर उसके रूप बनेंगे। जैसे इकारांत से एक लेते हैं तो उसमें शक्ति जो मतुप, शक्ति में त में छोटी ई की मात्रा है और फिर मतुप लगाए तो उसमें मत ही रह गया और वो हो गया शक्तिमत। इसी तरह से बुद्धि जो मतुप, इसमें बुद्धि में भी छोटी ई है और वो हो गया बुद्धिमत। फिर लेते हैं हम लोग एक दीर्घ इकारांत, इसमें है श्री, श्री में बड़ी ई की मात्रा है और वो हो गया श्री जोर मतुप श्रीमत। धी जोर मतुप धीमत। इसके बाद आ गया उकारांत। उकारांत में कहता है भानु जोर मतुप, इसमें भी अ आ से भिन्न उ है तो उ में मतुप लगा दिए तो वो हो गया भानुमत। इसके बाद हनु जोर मतुप, वो हो गया हनुमत। इसके बाद उकारांत, अगर दीर्घ उकारांत है तो वो भी हो जाएगा वैसे ही। जैसे वधु जोर मतुप, वो हो गया वधुमत। फिर है ओकारांत अगर है तो वो भी हो जाएगा, उसमें मत ही रहेगा। जैसे गो जोर मतुप गोमत। और कुछ हलंत शब्दों के बाद भी अगर अब इसमें देखा जाए तो सभी जगह जैसे ऊ लगा है, ओ है, इसी तरह से इधर आया था धी ई है, छोटी ई है, बड़ी ई है। मगर कभी कभी होता है कि शब्दों के पीछे में कोई हलंत शब्द होता है तो वहाँ क्या लगाया जाए, तो कह रहा है कि कुछ हलंत शब्दों के बाद भी
मतुप के मत का ही प्रयोग होता है। क्यों? तो क्योंकि इनकी उपधा बोलते हैं अंतिम वर्ण से पूर्व वाले वर्ण में। जो अंतिम वर्ण होता है उस शब्द का, उसके जो पहला वाला वर्ण होता है, अंतिम वर्ण से पूर्व जो वर्ण होता है, उसको हम लोग उपधा बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है क्योंकि इनकी उपधा में अ या आ से भिन्न कोई भी वर्ण है। जैसे मान लो यहाँ हम लोग धनुष जोर मतुप लिए एक उदाहरण, तो धनुष जोर मतुप में हलंत शब्द है, श में हल लगा हुआ है, मगर उसके पहले न है, उसमें उ है, इसलिए ये हो गया धनुष्मत। इसी तरह से इसका दूसरा नियम बता रहा है कि जिन शब्दों के अंत में या तथा उपधा में म हल हो या फिर अ या आ हो, तो उसके बाद मतुप के म हल का व हल होकर के मत के स्थान पर वत का प्रयोग होता है। कह रहा है कि या तो म हल हो या फिर य और आ हो, अ या आ हो, तो उनके पश्चात उनके बाद में म का व हो जाता है और मत के स्थान पर हम लोग वत का प्रयोग करते हैं। जैसे है शील जोर मतुप, वो हो गया शीलवत। अब यहाँ पे शील में अकारांत है तो वो हो गया वहाँ पे वत हो गया। इसी तरह से धन जोर मतुप, ये हो गया धनवत। गुण जोर मतुप, ये हो गया गुणवत। इसी तरह से आकारांत लेते हैं, जैसे विद्या जोर मतुप, विद्या में आकारांत है तो वो हो गया विद्यावत। और प्रज्ञा जोर मतुप, प्रज्ञावत। अब इसमें भी कुछ हलंत शब्द आएंगे, तो उन हलंत शब्दों से क्या करना है, तो कुछ हलंत शब्दों में भी मतुप के म का व होकर के वत का प्रयोग होता है, क्योंकि इनकी उपधा में अ विद्यमान है, मतलब इनके अंतिम वर्ण से पूर्व वाले वर्ण में अ है। जैसे नभस जो मतुप है, ठीक है, तो नभस में स हल है और स हल के पहले भ में अ लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग मत का प्रयोग नहीं करके वत का प्रयोग किए और वो हो गया नभस्वत। मतुप लगने से बने हुए सभी शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मतुप से बने हुए जो भी शब्द होते हैं वे विशेषण से प्रयुक्त होते हैं, अतः इनके रूप जो होते हैं वह विशेष के अनुसार चलेंगे। और विशेष का नियम है कि जैसा तीनों लिंग बताया जाता है, तीनों लिंगों में वैसे ही वो रूप चलता है। पुल्लिंग में जैसा बताया जाए, स्त्रीलिंग में जैसा बताया जाए, नपुंसक लिंग में जैसा हो। तो जब ये हम लोग इसका जब रूप चलाएंगे तो पुल्लिंग में हम लोग बलवत के समान चलाएंगे, अर्थात इसमें नीचे शब्द रूप दिया हुआ है। स्त्रीलिंग में हम लोग चलाएंगे तो नदी के समान हो जाएगा, और नपुंसक लिंग में चलाएंगे तो जगत के समान हो जाएगा। अब जैसे हम लोग लेते हैं एक बल जो मतुप का, तो बल जो मतुप हो गया अकारांत है ये, इसलिए ये बलवत हो गया। अब इसका पुल्लिंग का रूप हम लोग बनाते हैं तो वो हो जाता है बलवान, बलवंतो, बलवंता। द्वितीय विभक्ति में बलवंतो, बलवंतम, बलवंतो, बलवता। तृतीय विभक्ति में बलवता, बलवद्भ्याम, बलवद्भि। चतुर्थी में बलवते, बलवद्भ्याम, बलवद्भ्य। पंचमी में बलवतः, बलवद्भ्याम, बलवद्भ्य। षष्ठी में बलवतः, बलवतो, बलवताम। सप्तमी में बलवती, बलवतो, बलवत्सु। संबोधन में हे बलवन, हे बलवंतो, हे बलवंता। इसी तरह से अगर हम लोग मत का रूप लेकर के चलते हैं, जैसे शक्ति जो मतुप है, तो शक्ति में इकारांत है तो में, इसीलिए ये मत ही रहेगा और वो रूप बन गया शक्तिमत। इसका रूप लेते चलते हैं तो प्रथमा में शक्तिमान, शक्तिमंतो, शक्तिमंता। शक्तिमंतम, शक्तिमंतो, शक्तिमंता। तृतीया शक्तिमता, शक्तिमद्भ्याम, शक्तिमद्भि। चतुर्थी शक्तिमते, शक्तिमद्भ्याम, शक्तिमद्भ्या। पंचमी शक्तिमतः, शक्तिमद्भ्याम, शक्तिमद्भ्या। षष्ठी शक्तिमतः, शक्तिमतो, शक्तिमत्ताम। सप्तमी शक्तिमती, शक्तिमतो, शक्तिमत्सु। संबोधन में हे शक्तिमन, हे शक्तिमंत, हे शक्तिमंता। इसके बाद हम लोग स्त्रीलिंग रूप ले चलते हैं। धन जो मतुप हो गया धनवत, इसका स्त्रीलिंग में होगा धनवती, प्रथमा विभक्ति, धनवती, धनवत्यो, धनवत्या। द्वितीया धनवतीम, धनवत्यो, धनवती। तृतीया धनवत्या, धनवतीभ्याम, धनवतीभि। चतुर्थी धनवत्यै, धनवतीभ्याम, धनवतीभ्य। पंचमी धनवत्या, धनवतीभ्याम, धनवतीभ्य। षष्ठी धनवत्या, धनवत्यो, धनवतीनाम।
सप्तमी धनवत्याम धनवत्यो धनवतीषु। संबोधन हे धनवती, हे धनवत्यो, हे धनवत्या। इसी तरह से अगर मत का लेकर के चलते हैं तो श्रीज और मत में, श्रीज और मत में श्रीमत, श्रीमती, श्रीमती, श्रीमत्य, श्रीमत्या। द्वितीया श्रीमतीम, श्रीमत्यो, श्रीमती। तृतीया श्रीमत्या, श्रीमतीभ्याम, श्रीमतीभि। चतुर्थी श्रीमत्य, श्रीमतीभ्याम, श्रीमतीभ्य। पंचमी श्रीमत्या, श्रीमतीभ्याम, श्रीमतीभ्य। षष्ठी श्रीमत्या, श्रीमत्योः, श्रीमतीनाम। सप्तमी श्रीमत्याम, श्रीमत्योः, श्रीमतीषु। संबोधन हे श्रीमती, हे श्रीमत्य, हे श्रीमत्या। अब इसके बाद हम लोग नपुंसक लिंग लेके चलते हैं। फल जो मतुप अकारांत है, इसीलिए यहाँ पे वत हो गया है। अब ये जगत के समान चलेगा। प्रथमा विभक्ति में फलवत, फलवती, फलवंती। फलवत, फलवती, फलवंती। तृतीया से फलवता, फलवद्भ्याम, फलवद्भि। चतुर्थी फलवते, फलवद्भ्याम, फलवद्भ्य। पंचमी फलवता, फलवद्भ्याम, फलवद्भ्य। षष्ठी फलवता, फलवतो, फलवताम। सप्तमी फलवती, फलवतो, फलवत्सु। संबोधन हे फलवत, हे फलवती, हे फलवंती। इसके बाद आ जाता है हमारा मतुप का भानुज और मतुप अर्थात मत का। भानु प्रथमा विभक्ति भानुमत, भानुमती, भानुमंती। द्वितीया भानुमत, भानुमती, भानुमंती। तृतीया भानुमता, भानुमद्भ्याम, भानुमद्भि। चतुर्थी भानुमते, भानुमद्भ्याम, भानुमद्भ्य। पंचमी भानुमतः, भानुमद्भ्याम, भानुमद्भ्य। षष्ठी भानुमतः, भानुमतो, भानुमताम। सप्तमी भानुमती, भानुमतो, भानुमत्सु। संबोधन हे भानुमत, हे भानुमती, हे भानुमंती। अब इसके कुछ तीनों के इस जो रूप दिखाए हैं उसको अच्छी तरह से समझ लेने, पढ़ लेने से ठीक रहेगा। इसके बाद मतुप प्रत्यय के कुछ उदाहरण, जैसे मान लो दिया हुआ है बल जोर मतुप, तो ये इसको हम लोग लिखेंगे डैश निर्बलान रक्षेयु। अब हमको बल जोर मतुप से बनाना, यह रक्षेयु है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और वो हो जाएगा बलवंतः, अर्थात बलवान निर्बलों की रक्षा करें। इसके बाद है वयम डैश मुख्यातिथिम नमामः। अब यहाँ पर श्रीज और मतुप है, तो हम सब इसका अनुवाद पहले करके देखेंगे। जब भी पढ़ेंगे उसका अनुवाद करते हुए देखेंगे। तो हम सब श्रीमान मुख्य अतिथि को नमस्कार करते हैं। द्वितीय विभक्ति यहाँ पे आया तो वो हो गया श्रीमंतम। इसी तरह से धीज और मतुप डैश स्थातव्यम, अगर स है अर्थात बुद्धिमानों के साथ रहना चाहिए, धी मतलब बुद्धि, तो बुद्धिमानों के साथ रहना चाहिए और वो हो गया धीमता, तृतीय विभक्ति लगा। इसके बाद फिर है धन जोर मतुप डैश दानम ना दातव्यम, धनवान को दान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर जिसको कुछ दिया जाए चतुर्थी लगता है, इसीलिए धन जोर मतुप का हो गया धनवते। इसके बाद है बल जोर मतुप मत्स्येभ्य में भयम नास्ति, बलवान मछलियों से मुझे भय नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और वो हो गया बलवद्भ्या। इसके बाद फिर है बुद्धि मतुप, बुद्धि जोर मतुप, बुद्धि पर कल्याणाय भवति, बुद्धिमानों की बुद्धि दूसरों के कल्याण के लिए होती है, तो वो हो गया बुद्धिमताम बुद्धि। इसके बाद है शक्ति जोर मतुप सर्वेषाम विश्वास भवति, शक्तिमानों में सबका विश्वास होता है। तो ये में आ गया उसके रूप के अनुसार, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे शक्ति मत्सु। इसके बाद संबोधन में आ गया हे भग जोर मतुप माम पाही, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो वो हो गया हे भगवान। ये आ गया इसके उदाहरण, ये भी अपनी सब कॉपी में लिखना है। इसके बाद एक आता है फिर दूसरा प्रत्यय हम लोग लेते हैं मतुप के अंतर्गत ही, वो हो गया ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय को हम लोग वाला या इसके पास है या जानता है आदि अनेक अर्थों में प्रयोग करते हैं। अर्थात हमें ये बताना होगा कि यह इसके पास है या यह इसको जानता है, ये सभी चीज़ अगर हम लोग किसी चीज़ में बताते हैं तो उसमें ठक का प्रयोग करते हैं। मगर जब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ठक के स्थान पर इक हो जाता है। जब हम लोग अलग अलग मान लो करने के लिए दिया गया है,
जैसे धार्मिक है उसको अलग करने के लिए दिया जाएगा तो धर्म जो ठक लिखेंगे, मगर जब मिलाना होगा धर्म जो ठक तो वहाँ पर इक कर देंगे। और साथ ही हम लोग उसके आदि स्वर की भी वृद्धि हो जाती है, आगे का स्वर को भी की भी वृद्धि कर देते हैं। जैसे अगर अ है तो वो होगा आ, अगर ई है तो वो होगा ए, अगर ऊ है तो वो होगा औ, अगर री है तो हो जाएगा आर, और ए है तो हो जाएगा ए है तो हो जाएगा ए। और फिर जब ठक प्रत्यय शब्द बन जाते हैं तो वे विशेषण हो जाते हैं, इसलिए उनके रूप विशेष के अनुसार तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। जब ये विशेष हो गए तो इनका रूप चलेगा, तो पुल्लिंग में हम लोग देव के समान चलाएंगे, स्त्रीलिंग में हम लोग नदी के समान चलाएंगे, और नपुंसक लिंग में फल के समान चलाएंगे। यहाँ केवल एक एक रूप दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। धर्म जो ठक इसका पुल्लिंग में आता है धार्मिका, स्त्रीलिंग में धार्मिकी, नपुंसक लिंग में धार्मिकम। फिर रूप चलेंगे जैसे प्रथमा द्वितीया तृतीया वगैरह। नगर जो ठक नागरिका, स्त्रीलिंग में नागरिकी और नपुंसक लिंग में नागरिकम। पुराण जो ठक पौराणिका, पौराणिकी, पौराणिकम। इसके बाद है दीन जो ठक पुल्लिंग में दैनिका, स्त्रीलिंग में दैनिकी और नपुंसक लिंग में दैनिकम। इसके बाद है वृत्ति जो ठक पुल्लिंग में वार्तिका, स्त्रीलिंग में वार्तिकी, नपुंसक लिंग में वार्तिकम। इसके बाद है वेद जो ठक वो हो गया वैदिका, वैदिकी, वैदिकम। फिर है संसार जो ठक सांसारिका, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में सांसारिकी और नपुंसक लिंग में सांसारिकम। फिर है इतिहास जो ठक पुल्लिंग में ऐतिहासिक, स्त्रीलिंग में ऐतिहासिकी, नपुंसक लिंग में ऐतिहासिकम। इसके बाद आता है मास जो ठक वो हो गया मासिक, फिर मासिकी और मासिकम। इसके बाद है अस्थि जो ठक उसका हो गया आस्तिक, आस्तिकी, आस्तिकम। ये इसके रूप होते हैं। इसके बाद कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मनुष्य डैश प्राणी अस्ति। अब यहाँ प्राणी प्रथमा विभक्ति में है तो ये भी पुल्लिंग प्रथमा में है तो ये भी पुल्लिंग प्रथमा में होगा और वो होगा सामाजिक। इसी तरह से सप्ताह जो ठक अवकाश है तो हो गया रविवारे भवति तो हो गया साप्ताहिक। फिर नगर जो ठक देशम रक्षन्ति, नागरिक देश की रक्षा करते हैं तो ये रक्षा करते हैं बहुवचन में है इसीलिए हो गया नागरिका। फिर नीति जो ठक शिक्षा आवश्यकी, अब यहाँ पर शिक्षा स्त्रीलिंग है तो ये हो गया नैतिकी। इसके बाद लेते हैं हम लोग मतुप का एक और दूसरा भेद है त्व और तल प्रत्यय। त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं जब भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, और त्व प्रत्यय का शब्द के साथ हम लोग केवल त्वम जोड़ देते हैं। जब हम लोग इसको लिखने जाते हैं तो त्वम जोड़ देते हैं, तथा वह शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, मतलब हमेशा वो त्वम ही दिखेगा। इसके बाद दूसरा है तल प्रत्यय। इसमें कह रहा है कि तल प्रत्यय का शब्द जो के साथ हम लोग ता जुड़ता है और वह शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे स्त्रीलिंग में लता के समान इसका हम लोग रूप चलाएंगे। स्त्रीलिंग में जब इसका रूप ले जाएंगे तो लता के जैसा लता रूप चलता है वैसा ही। अब इसके कुछ उदाहरण, कटु जोड़त्व कटुत्वम यहाँ कर दिया गया, गुरु जोड़त्व गुरुत्वम। इसके बाद तल लगा करके जन जोड़ तल जनता और मानव जोड़ तल मानवता। अभी जनता और मानवता इसका तो पूरा लता के जैसा रूप बनता है वैसा पूरा रूप बनेगा। इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे छात्र जीवने परिश्रमस्य महत् जोड़त्व वर्तते। अब महत् जोड़त्व है तो हो जाएगा वो केवल महत्वम हो जाएगा और कुछ नहीं। इसी तरह से गुरु जोड़त्व वर्णयितुम न शक्यते, यहाँ भी गुरु जोड़त्व है तो वो हो गया गुरुत्वम। इसके बाद है प्रकृति रमणीय जोड़ तल दर्शनीय अस्ति। रमणीय जोड़ तल तो वो हो गया रमणीय और उसमें तल का तार जोड़ देंगे तो रमणीयता। अगर ये किसी दूसरी विभक्ति में आती है, जैसे प्रकृति की रमणीयता को देखो, अगर ऐसा आएगा तो लिखेंगे प्रकृति रमणीयताम पश्य, क्योंकि वो को लगा हुआ है। पुत्र तव कृष जोड़ तल माम तुदति
वो हो गया कृशता। ये तब सभी मतुप प्रत्यय के मतुप ठक त्व तल ये सभी तद्धित प्रत्यय के भेद थे। अभी स्त्री प्रत्यय लेते हैं। स्त्री प्रत्यय उधर बताया गया था किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे हम लोग कहते हैं स्त्री प्रत्यय। इसमें दो प्रत्यय हम लोग को अभी पढ़ने हैं, एक टाप और दूसरा इंगिप। टाप प्रत्यय कहता है कि अजादि गण में परिगणित शब्दों को, अजादि गण में जो शब्द लाए जाते हैं अर्थात अच आदि जो स्वर से अंत होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अजादि गण। तो वैसे शब्दों से तथा फिर अकारांत शब्दों जो ऐसे ही कुछ शब्द बनाए जाते हैं अ से अंत होने वाले शब्द, उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। टाप प्रत्यय के ट हल्का और प हल्का लोप हो जाता है और केवल आ रूप ही शेष बच जाता है। टाप प्रत्यय शब्द का रूप बालिका के समान या लता के समान हम लोग चला देंगे। अगर दो शब्दों का है, दो वर्णों का, जैसे अज का अजा हुआ है तो वो लता के समान चलेगा। उसी तरह से गायक जो टाप आता है तो वो गायिका वो लता के समान चलेगा। इसके बाद फिर कह रहा है इसके शब्द में अजादि गण में कि अच, इसका हो गया टाप से अजा, अश्व का टाप लगा देंगे तो अश्वा, बाल का बाला हो गया और शूद्र का शूद्रा, सब में टाप प्रत्यय लगाते गए। इसी तरह से अकारांत शब्दों में मान लो चपल है तो वो हो गया चपला, चतुर है तो वो हो गया चतुरा। फिर इसमें नियम कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में अक होता है अर्थात बोलने में अगर हम लोग उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर अगर अक आ जाता है तो उनको स्त्रीलिंग बनाते समय भी हम लोग आ प्रत्यय लगाते हैं, किंतु शब्द के अंतिम क जो है उसके पहले हम लोग ह्रस्व ई लगा देंगे। जैसे मान लो गायक जो टाप है तो गायक में क है, अक लगा हुआ है, तो क के पहले हम लोग ह्रस्व ई लगा देंगे तो वो हो जाएगा ई, मतलब कि गाई, और क के बाद हम लोग टाप लगा देंगे तो वो होगा गायिका। बालक जो टाप बालिका, नायक जो टाप नायिका, इसका रूप चलेगा बालिका के समान। इसके बाद इसके कुछ उदाहरण, जैसे गंगा पवित्र जो टाप नदी अस्ति तो वो हो गया पवित्रा। इसी तरह से आगता परवसु प्रिय जो टाप दीपावली, अब प्रिया जो टाप आ गया तो वो हो गया प्रिया। इसके बाद आता है इंगिप प्रत्यय। पुल्लिंग में स्त्रीलिंग बनाने के लिए इंगिप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इंगिप प्रत्यय में अंग हल्का और प हल्का लोप होकर के केवल दीर्घ ई ही शेष रहता है और इंगिप प्रत्यांत जो शब्द बनते हैं, रूप बनते हैं, वो नदी के समान चलते हैं। अब जैसे इसमें उदाहरण है कुमार जो इंगिप कुमारी, जब इसका रूप लेके चलेंगे हम लोग तो नदी जैसा रूप चलता है वैसा ही बनाते चले जाएंगे। तरुण जोर इंगिप तरुणी, तपस्विन जोर इंगिप तपस्विनी। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे लौकिक जोर इंगिप उन्नति यश वर्धते, अब ये हो गया उन्नति है तो लौकिकी उन्नति। गंगा नद जोर इंगिप नदी हिमालयात उद्भवती, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। इन सभी को अपनी कॉपी में लिखनी है और उसके साथ साथ एक शब्द रूप तो यहाँ पे हम मतु प्रत्यय का सब लिख दिए, बता दिए हैं, मगर जो ठक प्रत्यांत जो शब्द रूप है, पुल्लिंग में देव, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में फल, इसको किसी एक शब्द या दो शब्द का आधार ले करके और तीनों लिंगों में अलग अलग लिखना है। फिर तल प्रत्यय का भी कोई एक रूप ले करके उसको अपनी कॉपी में लिखनी है। इसके बाद स्त्री प्रत्यय में भी दो वर्णों का, दो जैसे एक लता के समान जो चलेगा अज जोड़ अश्वा या इस तरह के कोई शब्द आते हैं उसको, और एक गायिका बालिका नायिका जैसे अक वाले जो शब्द आते हैं उनको अपनी कॉपी में लिखनी है। इसके बाद ये तुम लोग का असाइनमेंट में रहेगा। फिर कुमार जोड़ इंगिप, इस तरह के इंगिप प्रत्यय से कोई एक उदाहरण लेकर के, कोई भी शब्द लेकर के और नदी के समान उसको अपनी कॉपी में लिखनी है।